हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे हनुमान जी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जिनसे हम अनजान हैं और कई लोग ही जानते होंगे उनकी ब्रह्मचर्या और उनकी पत्नी व उनके पुत्र के बारे में। तो आज हम विस्तार रूप से यह चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके पीछे की संपूर्ण रहस्य के बारे में, प्रमाण सहित व किस संहिता में यह प्रचलन है। तो आज संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान परमेश्वर की भक्ति की सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं और भारतीय महाकाव्य रामायण के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में प्रधान हैं। वह कुछ विचारों के अनुसार भगवान शिव जी के रुद्र अवतार हैं, सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार बजरंगबली जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 मनुष्यों को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है उनमें से एक बजरंगबली भी हैं। हनुमान जी के बारे में माना जाता है कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों खासकर तेलंगाना में हनुमान जी को विवाहित माना जाता है। इन क्षेत्रों में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पत्नी का नाम सर्वोचला है और वे सूर्यदेव की पुत्री हैं। यहाँ पर हनुमान जी और सर्वोचला का एक प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इसके अलावा पराशर संहिता में भी हनुमान जी और सर्वोचला के विवाह की कथा है। तेलंगाना के खम्मम जिले में है मंदिर। हैदराबाद से 220 किलोमीटर की दूरी पर खम्मम जिला में हनुमान जी और उनकी पत्नी सर्वोचला का मंदिर है। यह एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ हनुमान जी और उनकी पत्नी सर्वोचला की प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि जो भी हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करते हैं उन भक्तों के वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच सदैव प्रेम बना रहता है। विवाह संबंधी पुरानी कथा। यहाँ प्रचलित मान्यता का आधार पराशर संहिता का माना गया है। पराशर संहिता में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अविवाहित नहीं हैं, वे विवाहित हैं। उनका विवाह सूर्यदेव की पुत्री सर्वोचला से हुआ है। उनके अनुसार हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था। सूर्यदेव के पास 9 दिव्य विद्याएँ थीं। इन सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे बजरंगबली। सूर्यदेव ने इन 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो हनुमान जी को दे दिया, लेकिन शेष 4 विद्याओं के लिए सूर्यदेव के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया। शेष 4 विद्याओं के ज्ञान सिर्फ उन्हीं शिष्यों को दिया जा सकता था जो विवाहित हों। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इस कारण सूर्यदेव उन्हें शेष 4 विद्याओं का ज्ञान देने में समर्थ हो गए। इस समस्या के निवारण के लिए सूर्यदेव ने हनुमान जी से विवाह करने की बात कही। पहले तो हनुमान जी विवाह के लिए राजी ही नहीं हुए, लेकिन उन्हें शेष 4 विद्याओं का ज्ञान पाना ही था। इस कारण अंततः हनुमान जी ने विवाह के लिए हाँ कर दी। हनुमान जी और उनकी पत्नी सर्वोचला। जब हनुमान जी विवाह के लिए मान गए तब उनके योग्य कन्या की तलाश की गई और यह तलाश खत्म हुई सूर्यदेव की पुत्री सर्वोचला पर। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि सर्वोचला परम तपस्वी और तेजस्वी हैं और इसका तेज तुम पर ही सहन कर सकते हो, और सर्वोचला से विवाह के बाद तुम इस योग्य हो जाओगे कि शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सको। उन्होंने यह भी बताया कि सर्वोचला से विवाह के बाद भी तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सर्वोचला उन्हें तपस्या में लीन हो जाएगी। इसके बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी और सर्वोचला का विवाह करा दिया। विवाह के बाद सर्वोचला तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्यदेव से शेष 4 विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। इस प्रकार विवाह के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी बने रहे। हनुमान जी के पुत्र का रहस्य। राम भक्त हनुमान जी को सभी ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उनका एक बेटा भी था। जब हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे तब ही उनका सामना एक राक्षस से युद्ध के दौरान हुआ। उसी समय जब वे थके तब उनका पसीने के बूंद एक मगरमच्छ ने निगल लिया। उसके बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। तो मित्रों, यह तो थी एक रहस्यमयी जानकारी। तो बताइए वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें। अच्छी लगे लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए। मैं आगे भी आपके बीच ऐसे ही सनातन धर्म संबंधी जानकारी लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।